हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। बट कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एडमिशन कॉलेज में आके सुनिश्चित कर लें। जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी हैं वो जिस क्लास में भी लेना चाहते हैं उसे जल्द से जल्द कॉलेज में आके फिल करा लें। दूसरी चीज़, अपने सिलेबस को जल्दी से जल्द मार्केट से परचेज कर लें, क्योंकि तभी आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास में बुक्स अवेलेबल होंगी। चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। कल मैंने आपको पढ़ाया था भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशियाँ मेनली मैंने आपको बताई थी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी भौतिक राशियाँ? कितने प्रकार की? 2 भौतिक राशियाँ, एक मूल भौतिक राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उन्हें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मूल भौतिक राशियाँ क्या हैं? मूल भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। मूल भौतिक राशियाँ, देखें, मूल भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है, फिक्स 7 ही है मूल भौतिक राशियाँ, ना कम ना ज्यादा। कौन कौन सी है मूल भौतिक राशियाँ? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। फिर से देखें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इन 7 मूल भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी और भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इन भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़कर जो शेष भौतिक राशियां होती हैं वो सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखें, जैसे बल हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, घनत्व, दृढ़ता गुणांक, और ले लें अगर हम पृष्ठ तनाव, और ले लें अगर हम, और क्या हो सकता है हमारा पृष्ठ तनाव से अलग, ETC एक्स्ट्रा अभी पढ़ेंगे हम आगे। और इनसे अलग भी जो भौतिक राशियां हैं, शेष सभी 7 को छोड़ दीजिए, जो शेष बची हुई हैं वो सारी की सारी क्या है? हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। अब ऐसे ही इनके मात्रक आते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, मूल मात्रक कहलाते हैं। या ऐसे समझ लीजिए, ये जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं इन्हें प्रदर्शित करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक 7 मूल भौतिक राशियों को या ऐसे मात्रक जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, ऐसे मात्रक जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य मात्रकों की भी आवश्यकता होती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, तो आज हमने 2 चीजें सीखी, मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है हमारी, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां कितनी है। शेष को छोड़ दीजिए, बाकी सभी हमारी कैसी हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। आप अपनी बुक ले लीजिए, जब आप इस क्लास को देखते हैं तो आप बुक में भी साथ के साथ में देखते रहिए। बुक में देखिए क्या सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक, बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा जहां से नीचे लाइनिंग खींची हुई है, ये लाइनें आपको नोट्स बनाना है। इसी में से क्लास स्टार्ट कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसी में से आपको नोट्स भी तैयार करना है अपने आप स्वतः।
तो जहाँ पे लाइनिंग खींची हुई है आपको ब्लैक पेन से लिखना है, शेष बाकी जो बचा हुआ है वो आपको ब्लू पेन से लिख, जहाँ पे नीचे अंडरलाइन हुआ है ये सब ब्लैक पेन से लिखना है। इट मीन्स ये आपका टॉपिक है जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक, शेष जो इससे आगे का है वो नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। ओके, थैंक यू आज के लिए।